हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 4 साइंस चैप्टर 13 आवर यूनिवर्स पार्ट 2 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का पार्ट 1 हमने पहले ही बना दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, जाकर वहां से देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम मून से शुरू करेंगे, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दिया है मून्स और नेचुरल सैटेलाइट यानी चंद्रमा और प्राकृतिक उपग्रह। देयर आर सम हेवनली बॉडीज विच मूव अराउंड द प्लैनेट, यानी प्लैनेट के आसपास कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो उसका पास घूमते रहते हैं। दीज आर कॉल्ड मून्स और नेचुरल सैटेलाइट्स। इन्हें चंद्रमा या प्राकृतिक उपग्रह कहा जाता है। Satellites do not have their own light but reflects the light of the sun, यानी सैटेलाइट्स के पास अपना खुद का रोशनी नहीं होता है, यह सूर्य द्वारा भेजे गए रोशनी को ही परिवर्तित करके हमारे पास पुनः भेजते हैं। Our Earth has only one natural satellite, द मून, यानी हमारे पृथ्वी के पास केवल एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहा जाता है। यू विल स्टडी मोर अबाउट मून इन हायर क्लासेस, यानी इसके आगे की चीज़ को आप अगले क्लासेस में पढ़ेंगे। आगे दिया है एक एक्टिविटी दिखाना है जिसमें हम सूरज और प्लैनेट्स के बारे में जानकारी एकत्रित करना है और अपने नोटबुक में लिखना है। अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए तो पार्ट 1 में इसकी जानकारी दी गई है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। दिया है हाउ वॉज द सोलर सिस्टम फॉर्म, यानी सोलर सिस्टम कैसे बनता है। दिया है इन द बिगनिंग 4.5 बिलियन ईयर्स अगो द सोलर सिस्टम वॉज ए ह्यूज swirling ball of very hot dust and gases, यानी आज से लगभग 4.5 बिलियन साल पहले सूरज एक, या कहें कि सोलर सिस्टम एक बड़ा ही गर्म बॉल की तरह आकार का, जो कि डस्ट और गैस से मिलकर बना है, यह कुछ ऐसा लगता था। मोस्ट ऑफ दिस ह्यूज स्पिनिंग क्लाउड कनेक्ट इन द सेंटर एंड बिकम द सन, यानी इनमें से ही कुछ ऐसे स्पिनिंग क्लाउड आपस में इकट्ठा होकर सूरज के निर्माण कर दिए। ऑन द अदर पार्ट द ओरिजिनल गैसेस क्लाउड कलेक्ट टुगेदर एट डिफरेंट प्लेसेस, और ऐसे ही कुछ गैसेस के क्लाउड आपस में इकट्ठा होकर कुछ और चीज़ों का निर्माण करने लगे। As the gas cooled down, they become liquid and finally turn into solid, यानी जैसे ही यह गैस ठंडा हुए यह लिक्विड और सॉलिड में बदलने लगे। These become the planets, moon, asteroids and other smaller celestial bodies, यानी और यही आगे चल के प्लैनेट, मून्स, एस्ट्रॉइड्स और स्मॉलर सेलेस्टियल बॉडीज़ का निर्माण करने लगे, यानी चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह और आकाशीय पिंड बनाने का काम होने लगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरनल पार्ट्स ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के आंतरिक पार्ट। लॉन्ग अगो देयर वॉज नो अर्थ एट ऑल, लंबे समय तक धरती का नामो निशान भी नहीं था। Scientists believed that the earth was a huge ball of dust and burning gases, यानी साइंटिस्टों का यह मानना था कि पृथ्वी एक बहुत ही बड़ा डस्ट से बना और गैस से बना एक बहुत बड़ा बॉल है। Its outer surface become cold and hard during spinning for millions of years, यानी और करोड़ों साल बाद पृथ्वी का आउटर सरफेस ठंडा होने लगा और साथ ही कठोर होकर स्पिनिंग घूमने लगा। Some of the hot gases escape while some were
ट्रैप्ड इनसाइड, यानी कुछ ऐसे हॉट गैसेस होते थे जो कि अर्थ से बाहर चले जाते थे, लेकिन कुछ ऐसे होते थे जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में फंसे रह जाते थे। सो द आउटर सरफेस हैज़ द अर्थ इज हार्ड बट इनसाइड इज हॉट मॉल्टन मटेरियल, यानी इसलिए अर्थ का आउटर सरफेस हार्ड होने लगा और अंदर का सरफेस गर्म था, जिसके अंदर मॉल्टन मटेरियल यानी पिघला हुआ वस्तु मौजूद था। आगे दिया है दिस आउटर हार्ड सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट, यानी यह जो बाहर का हार्ड सरफेस था उसे क्रस्ट कहा जाने लगा। आगे दिया है द इनसाइड ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर, यानी धरती के अंदर का भाग को कोर कहा जाता था। द कोर हैज़ हॉट trapped gas and liquids which exert great pressure against the outer crust, यानी इस कोर के अंदर बहुत ही गर्म गैसेस और लिक्विड जो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते थे अब उसके क्रस्ट के ऊपर। इस सुपर हेडेड सब्सटेंस बिकम आउट फ्रॉम वीक स्पॉट इन द क्रस्ट, यानी यही सुपर हेडेड सब्सटेंस आगे चलकर जहाँ भी वीक स्पॉट होता था वहाँ से यह बाहर निकल जाते थे। दीज आर कॉल्ड वॉल्केनोस, और इन्हें ज्वालामुखी कहा जाने लगा। बिटवीन द आउटर क्रस्ट एंड द इनर कोर देयर आर द लेयर्स ऑफ रॉक, मिनरल्स एंड मेटल्स ऑफ सॉलिड फॉर्म, यानी इन्हीं आउटर क्रस्ट और इनर कोर के बीच में कई सारे रॉक के लेयर्स होते थे, मिनरल्स के लेयर होते थे और मेटल्स के लेयर होते थे जो कि सॉलिड फॉर्म में और फॉर्म में मौजूद होते थे। दिस पार्ट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द मैंटल, और धरती के इसी भाग को मैंटल कहा जाने लगा। इसके बाद एक एक्टिविटी दिया है जहां हम देखेंगे कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ के लेयर्स को एक चार्ट पर बनाना है। यहाँ पर जो इमेज दिया है उसे चार्ट पेपर पर बनाना है। इसके बाद हम मूवमेंट ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, यानी पृथ्वी के घूमने से क्या होता है। दिया है द अर्थ हैज़ टू टाइप ऑफ मूवमेंट, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, यानी पृथ्वी दो प्रकार से घूमता है, पहला रोटेशन और दूसरा रिवॉल्यूशन। यानी रोटेशन, द मूवमेंट ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है, इस घूमने को रोटेशन कहा जाता है। द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स, यानी यह पृथ्वी एक चक्कर लगाने में 24 घंटा लगाता है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट, और पृथ्वी के इसी घूमने की वजह से यानी रोटेशन की वजह से दिन और रात का निर्माण होता है। एज द अर्थ रोटेट्स वन हाफ ऑफ इट्स फेस द सन एंड हैव डे, यानी पृथ्वी घूमती है और घूमते वक्त पृथ्वी का जो हिस्सा सूरज की तरफ होता है वहाँ धूप होती है और वह कहा जाता है कि वहाँ दिन है, और वहीं द अदर हाफ फेस अवे फ्रॉम द सन एंड हैव डार्कन, यानी और वहीं दूसरी ओर जहाँ सूरज की रोशनी उसके दूसरे ओर नहीं पहुँच पाती वहाँ अंधेरा होता है। देयरफॉर इट विल हैव नाइट, और यहाँ इस प्रकार अंधेरा है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ रात है। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस, यानी अर्थ अपने एक्सिस पर वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमता है। देयरफॉर द सन सीम्स टू राइज फ्रॉम ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, और इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि सूरज ईस्ट से उगता है और वेस्ट की ओर ढल जाता है, यानी सूर्यास्त हो जाता है। इसके बाद हम रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे। वाइल द अर्थ इज स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस इट इज ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द सन, यानी
अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ पृथ्वी सूरज का चक्कर भी लगाती है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन ऑन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, यानी धरती के उस मूवमेंट पर जिस पर वह सूरज अब का चक्कर लगाता है उसे रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ कहा जाता है। रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ कॉजेज सीजन, यानी धरती के रिवॉल्यूशन की वजह से मौसम का निर्माण होता है। द अर्थ कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन इन 365 whole 1/4 days. This time period is called solar years, यानी पृथ्वी को सूरज का एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे सोलर ईयर कहते हैं। उसके बाद एक फैक्ट दिया है कि सुनीता विलियम वॉज द सेकंड वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू गो टू ऑन स्पेस मिशन आफ्टर कल्पना चावला, यानी कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम भारत की दूसरी महिला थी जो कि स्पेस मिशन में गई थी। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू स्टे इन स्पेस फॉर 195 days, द लॉन्गेस्ट स्टे सो फार, यानी भारत की वो पहली महिला थी जो 195 दिन तक स्पेस में रही थी, जो कि अब तक का सबसे ज़्यादा दिन तक वो रही थी। इसके बाद हम मौसम के बारे में पढ़ेंगे। दिया है द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ कॉजेज सीजन, यानी मौसम का निर्माण पृथ्वी के रिवॉल्यूशन की वजह से होता है। द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स बाय एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड इक्वेटर, यानी धरती को दो बराबर भागों में एक इमेजिनरी लाइन के द्वारा बांटा गया है जिसे इक्वेटर कहा जाता है। द पार्ट ऑफ विच द अर्थ अबव इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाइल द पार्ट बिलो द इक्वेटर कॉल्ड साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी इक्वेटर के ऊपर के हिस्से को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इक्वेटर के नीचे के हिस्से को साउदर्न हेमिस्फीयर कहा जाने लगा। ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन द एक्सिस ऑफ अर्थ रिमेन टिल्टेड एट एन एंगल, यानी रिवॉल्यूशन के दौरान अर्थ का एक्सिस एक एंगल पर झुका हुआ है। ड्यू टू द टिल्टेड एक्सिस द रे ऑफ सन fall more directly on one half of the earth and the other half get slant ray, और इसी एक्सिस पर घूमे होने के कारण सन का जो सीधा रोशनी आता है वह अर्थ के आधे पार्ट पर गिरता है और बाकी पार्ट पर तिरछा होकर निकल जाता है। द हाफ पार्ट विच गेट द सन डायरेक्टली हैज़ समर सीजन while other half experience the winter season, यानी धरती के वह भाग जिस पर सूरज की रोशनी सीधे आ रही है वहाँ समर सीजन यानी गर्मी का मौसम होगा, और वहीं जहाँ सूरज की रोशनी तिरछा होकर निकल जाती है वहाँ पर ठंडी का मौसम होगा। आफ्टर 6 months the other part of earth start receiving direct sunlight as the earth come to a new position in its orbit, और 6 महीने के बाद अर्थ का रिवॉल्यूशन की वजह से सूरज की रोशनी दूसरे भाग पर ज़्यादा गिरेगी क्योंकि पृथ्वी अपने ऑर्बिट पर एक नई जगह पर पहुंच गया होगा। Thus the season change from winter to summer, इसीलिए ठंडी के मौसम के बाद गर्मी का मौसम आता है और इसी का उल्टा बार बार होते रहता है। यहाँ पर रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ कॉजिंग सीजन वह इमेज दिखाया गया है जहाँ की अर्थ के रिवॉल्यूशन की वजह से मौसम बदलता है। इसके बाद हम आगे देखेंगे। आगे दिया है इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट द सन्स रे फॉल्स डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर थ्रू आउट द ईयर। इस इमेज को देखकर आपको यह पता चल गया होगा कि सूरज की रोशनी इक्वेटर पर पूरे साल तक रहती है। देयरफॉर डे एंड नाइट आर इक्वल ड्यूरेशन ऑफ इक्वेटर ईच
24 आवर्स, यानी इसलिए इक्वेटर पर दिन और रात एक बराबर होता है और यह 24 घंटे का होता है। इज नो समर और नो विंटर बट देयर इज ऑटम एंड स्प्रिंग सीजन, यानी यहाँ पर इसलिए ना तो सर्दी होती है और ना ही गर्मी होती है, बल्कि यहाँ पर एटम और स्प्रिंग सीजन होता है। द एटम एंड स्प्रिंग सीजन आर नेदर हॉट और वेरी कोल्ड, यानी यह एटम और स्प्रिंग सीजन ना ही तो ज़्यादा गर्म होता है और ना ही ज़्यादा ठंडा होता है। इन दिस वे वी गेट सीजन्स, और हमने सीजन्स को पढ़ लिया है। वी ऑब्जर्व दैट these सीजन्स केम अगेन एंड अगेन इन द सेम मंथ एवरी ईयर। हम यह ऑब्जर्व करेंगे कि हर साल सीजन एक निश्चित समय पर ही आता है। दिस इज बिकॉज ईच ईयर द अर्थ केम बैक टू द सेम पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू सन एट ऑलमोस्ट द सेम टाइम। यह इसलिए होता है क्योंकि अर्थ अपने लगभग एक निश्चित समय पर सूरज के उस जगह पर फिर से आ जाता है और यह चक्र चलते रहता है। Thus the revolution and the tilted axis of the earth both causes चेंज ऑफ सीजन, यानी धरती के रिवॉल्यूशन और धरती के टिल्टेड होने की वजह से धरती पर अलग अलग मौसम हमें देखने को मिलता है। इसके बाद इस चैप्टर के समरी को हम पढ़ेंगे, उससे पहले हम इस चैप्टर के कीवर्ड्स को पढ़ लेते हैं। दिया है ट्विंकल यानी टिमटिमाना, उसके बाद क्लस्टर यानी झुंड, ऑर्बिट यानी द कर्व पाथ ऑन विच द प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन, यानी वह रास्ता जिस पर प्लैनेट सूर्य के चक्कर लगाता है उसे ऑर्बिट कहा जाता है। उसके बाद बाइनोकुलर यानी एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विथ लेंस ऑफ ईच आइज यूज फॉर व्यूइंग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि दूर के चीज़ों को देखने में मदद करता है उसे बाइनोकुलर यानी दूरबीन कहा जाता है। इसके बाद टिल्ट यानी झुकाव, उसके बाद दिया है एक्सिस एन इमेजिनरी लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ ए प्लैनेट, यानी एक प्लैनेट पर इमेजिनरी लाइन जो कि उसके सेंटर से होकर जाए उसे एक्सिस कहा जाता है। इमेजिनरी यानी काल्पनिक। इसके बाद हम इस चैप्टर के समरी को पढ़ते हैं। दिया है स्टार्स आर ह्यूज बॉल्स ऑफ फायर बट आर वेरी वेरी फार अवे, यानी तारा एक बहुत ही बड़ा आग का गोला होता है जो कि धरती से बहुत बहुत दूर मौजूद है। देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई, और आकाश में करोड़ों तारे मौजूद हैं। द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार दैट गिव्स अस हीट एंड लाइट, यानी सूरज उन्हीं तारों में से एक है जो कि पृथ्वी के पास मौजूद है, जो उसे ऊष्मा और प्रकाश दोनों देता है। ए प्लैनेट इज ए हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट, यानी प्लैनेट आकाशीय पिंड होते हैं जो कि सूरज के आसपास एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। द 8 planets, their moons and the sun forms the solar system, यानी 8 ग्रह और उनके तारे साथ ही सूरज सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। सैटेलाइट्स आर द हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व्स अराउंड लार्ज प्लैनेट, यानी सैटेलाइट ऐसे आकाशीय पिंड होते हैं जो कि लार्ज प्लैनेट्स के आसपास चक्कर लगाते हैं। द मून इज़ द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट, यानी पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट मून को कहा जाता है। 3 layers ऑफ अर्थ आर द क्रस्ट, द मैंटल, द कोर, यानी पृथ्वी के 3 लेयर को क्रस्ट, मैंटल और कोर कहा जाता है।
उसके बाद आगे दिया है द अर्थ कंटेन मॉल्टन मेटल एंड गैसेस इन इट्स इंटीरियर, यानी धरती के अंदर पिघला हुआ मेटल और कई सारे गैसेस मौजूद हैं। द एक्सिस ऑफ अर्थ इज टिल्टेड, यानी धरती का एक्सिस झुका हुआ है। उसके बाद आगे दिया है डे एंड नाइट्स आर कॉजेज ड्यू टू द अर्थ रोटेशन, यानी धरती के रोटेशन की वजह से दिन और रात होते हैं। रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन कॉजेज सीजन, यानी धरती का अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाने की वजह से अलग अलग मौसम का निर्माण होता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।